नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, ये प्रश्न प्रामाणिक समूह की यूट्यूब शॉर्ट्स टीम का है। गुरुदेव, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर का जन्म कल्याणक आ रहा है, तो गुरुदेव आज के तेज़ी से बदलते हुए समय में युवा पीढ़ी को भगवान महावीर के सिद्धांतों की बहुत ज़रूरत है। इसलिए कृपा कर मार्गदर्शन करें कि भगवान महावीर के सिद्धांतों का वास्तविक जीवन में क्या महत्व है और युवा पीढ़ी अपने वास्तविक जीवन में इन सिद्धांतों को कैसे प्रस्थापित कर सकते हैं। देखो, भगवान महावीर के सिद्धांतों का हम सबके जीवन में सर्वाधिक महत्व है। बल्कि मैं ये कहता हूँ, भगवान महावीर के युग में भगवान महावीर के सिद्धांत जितने प्रासंगिक थे, उससे कहीं अनंत गुनी प्रासंगिकता आज के दिन है। क्योंकि भगवान महावीर के युग में हिंसा थी, पर हिंसा के उतने साधन नहीं थे। आज हिंसा की कई पर्यायें प्रकट हो गई और उससे ज़्यादा साधन भी हो गया। भगवान महावीर के समय में क्राइम था, पर इंटेलेक्चुअल क्राइम नहीं था। आज वो क्राइम उस स्तर पर आ गया है। दुनिया की स्थिति ऐसी है कि एक व्यक्ति के मन में फितूर आ जाए तो इस धरती का सर्वनाश हो सकता है एक पल में। हमने सुना है 17 बार धरती को विनष्ट कर देने की सामग्री आज लोगों ने तैयार कर ली है ना। तो अणुबम बन गए हैं। इन सब से बचने के लिए और समाज को बचाने के लिए भगवान महावीर और उनके सिद्धांतों की सर्वाधिक आवश्यकता है, अहिंसा की। और उस अहिंसा की भावना को आगे बढ़ाने का एक ही मंत्र भगवान महावीर ने हम सबको दिया। सब प्राणी को अपने समान देखो, आया तुला पयासु। जैसे मेरी आत्मा है वैसे ही अन्य प्राणियों की आत्मा है। जैसे मैं जीना चाहता हूँ वैसे ही अन्य प्राणी भी जीना चाहते हैं। जैसे मैं मरना नहीं चाहता वैसे ही संसार के अन्य प्राणी भी मरना नहीं चाहते। जैसे मुझे सुख प्रिय है वैसे ही संसार के अन्य प्राणियों को भी सुख प्रिय है। और जैसे मुझे दुख अप्रिय है, संसार के अन्य प्राणियों को भी दुख अप्रिय है। इस आत्मसत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो सभी प्राणी समान हैं। उस आत्मसाम्य की भावना को जब हम जगाएंगे तभी विश्व में हम शांति और सद्भावना की स्थापना कर पाएंगे। तो आज पूरे विश्व में जिस सहअस्तित्व की जरूरत है वो भगवान महावीर के अहिंसा मूलक सिद्धांत को आत्मसात करने पर घटित हो सकता है, क्योंकि उससे हमारे हृदय की संवेदना जागृत होती है। आजकल वैचारिक खींचातानी बहुत ज़्यादा है, वो असामंजस्य है। उस असामंजस्य को सामंजस्य में बदलने के लिए भगवान महावीर का अनेकांतवाद हम सबके लिए प्रासंगिक है, जो हमें वैचारिक स्तर पर उदार बनने की प्रेरणा देता है। वैचारिक उदारता का पाठ पढ़ाकर हमें वैचारिक सहिष्णुता प्रदान करता है, जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आज लोगों के अंदर टॉलरेंस का अभाव होता जा रहा है। अगर मनुष्य अनेकांत के आदर्श को आत्मसात कर ले तो वैचारिक रूप से बहुत कुछ सहन करने की क्षमता और चीज़ों को पचाने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित कर सकता है, जो भगवान महावीर के सिद्धांतों में एक है। भगवान महावीर के सिद्धांतों में एक है आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज थोड़ी थोड़ी बातों में लोग भावनाओं के आवेग में बह जाते हैं, अपना आत्मनियंत्रण और आत्मसंयम खो बैठते हैं। उसके बड़े भयानक परिणाम आ रहे हैं। आज एक दूसरे के प्रति आक्रामकता और आत्महत्या की जो दुर्घटनाएं घट रही है वो कहीं न कहीं आत्मसंयम के अभाव में है। तो अगर व्यक्ति भगवान महावीर के इस आत्मसंयम को, सेल्फ कंट्रोल को अपना ले तो अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है। और भगवान महावीर का आदर्श अपरिग्रह
जो मनुष्य को अंतहीन लालसा से बचने का रास्ता बताता है, जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि बढ़ते हुए उपभोक्तावाद में आज मनुष्य की जिस तरह की लालसा बढ़ रही है वो उसे कहीं का नहीं छोड़ रही है। इसे भगवान महावीर के अपरिग्रह के आदर्श को आत्मसात करके ही शांत किया जा सकता है। तो मैं सभी से कहूँगा, भगवान महावीर के जीवन और उनके दर्शन को लोग पढ़े, आत्मसात करें, जीवन को आगे बढ़ा सके। यही भगवान महावीर जयंती का सबसे सार्थक रूप होगा।